10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेता है। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय भी है। तो क्या लिखेंगे? माना कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या बराबर है कितना माने हो? 1 से है। और लड़कों की संख्या कितना माने हैं? y। तो लड़कों की संख्या बराबर हो गई y। कोई कार्यक्रम है जिसमें लड़कियां कितनी है? 1 है और लड़का y है और 10 विद्यार्थी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x और y दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कि 10 हो जाएगा, 10। आगे लिखता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 1 है और लड़कों की संख्या y है। तो x प्लस y कितना हो गया? 4। x = y + 4। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या तो हम लोग x माने हुए हैं, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़के की संख्या कितना है? y है, तो y + 4। Therefore x - y = 4। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन हो गया हम लोग। अब इस इक्वेशन को अब ऐसे जो आप बना रहे हो कि x + y = 10 है और x - y = 4। अगर कैंसिल हो गया तो x का मान हो गया 14, तो x का मान हो गया 7, तो y का मान हो जाएगा 3। यानी लड़कियां 7 हो गई या लड़के हो गए 3। लेकिन ये तो ऐसे सॉल्व हुआ ना। क्वेश्चन में लिख रहा है कि आलेखीय विधि से इसका हल निकालना है, यानी कि इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका सही जो सोल्यूशन आएगा वह ग्राफ पेपर पर ही आएगा। कॉपी में आपको जैसे तैसे आप मिला दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 उठाते हैं। समीकरण 1 क्या कह रहा है कि x + y = कितना है? 10 है ना। इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 - y। अब यहाँ पर एक मान सारणी हम लोग तैयार करेंगे। मान सारणी में हो गया है ना, x का मान आया 10 - y। तो बताओ y का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, है ना, y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और y का मान 10 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इस मान सारणी में? उसका चलेंगे हम लोग समीकरण 2 से। अब दूसरा समीकरण क्या है? x बराबर लिख सकते हैं y + 4। यही चीज़ है, x - y 4 है तो x बराबर हो जाएगा y + 4। अब फिर इसका हम लोग एक मान सारणी तैयार करेंगे। तो मान सारणी हो गई है ना, x = y + 4 है। बताओ y का मान रखो 0 तो x का मान कितना होगा? x का मान हो जाएगा 4। y का मान रखो, y है ना, -4 रख दो, y का मान -4 तो x का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो कहाँ इसमें पॉइंट में आ रहा है? चाहे 0.6 कह रहे थे, इसमें बोले कि 0.6। अब इसका आपको ग्राफ खींचना है ना। तो ये एक्यूरेट मान आपको ग्राफ पेपर पर ही आएगा। ऐसे तो इमेजिन करके हम लोग चलेंगे। -x है, फिर रहता है y, नीचे हो जाता है -y। यहाँ एक तो स्केल हम लोग बनाते हैं, है ना। स्केल में क्या लिखते हैं? 10 विभाग बराबर है 1 इकाई। क्या ही ना होता है? 10 विभाग बराबर होता है 1 इकाई, है ना। तो अब इसमें देखना है x का मान 10 तक गया है, y का मान भी 10 है, बस 10 तक ही गया है। हम लोग मान लेते हैं कि यह है 5 और यह है 10। ये भी है -5 -10, 5 10 -5 -10। ठीक है। अब बताओ पहला से x का मान 10 है तो y का मान कितना है? 0। देखो x का मान ही 10 हो गया और y का मान 0, यही ना आएगा 10 और 0। दूसरा
x का मान 0 है तो y का मान कितना है 10 है, तो यहाँ आ जाएगा x का मान 0, y का मान 10। ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों को आप ऐसे इसको जोड़ दीजिए, ग्राफ, ये सब ग्राफ पेपर पर बनता है। दूसरा आप चलेंगे इस पर, x का मान 4 है तो y का मान कितना है 0 है। देखो x का मान ही 5 है तो 4 एक पहले आएगा, यहाँ पर मान लो यही है, अंदाज से चल रहे हैं 4 और 0 है। x का मान कितना है 0 है तो y का मान कितना है -4 है। देखो x 0 यहाँ होगा और y का मान कितना हो जाएगा -4, तो मान लो यही -4 है। यहाँ ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, x का मान 0 और y का मान -4, और इसी दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। ये दूसरा ग्राफ हुआ। अब ग्राफ का नाम भी लिखाता है। पहला जो ग्राफ है यह वाला, कि x + y = 10 का ग्राफ है, और दूसरा जो ग्राफ हम लोग का है x - y = 4 का है। x - y = 4, आई ग्राफ का एक पॉइंट हो गया यार। तो इस पॉइंट से अगर इधर बढ़ो और फिर इस पॉइंट से इधर बढ़ो, है ना, तो इस जगह x का मान हम लोग कितना हुआ है 7 आया है, x का मान है 7, आई हो गया y का मान 3 है ना, ये हो गया y का मान। इस तरह से x का मान 7 और y का मान हो गया 3। तो 7 जो हो गया किसकी संख्या हो गई, लड़कियों की संख्या, वही ना माने हैं x, ये हो गई लड़कियों की संख्या, और ये जो हो गई 3 वह हो गई लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। यही तो हुआ आंसर 7 और 3। ऐसे बनाना था, और वो जब भी बनेगा तो आपको ग्राफे पेपर पर बनेगा, ऐसे तो इमेजिंग हो जाएगा आपको, तो सही नहीं रहेगा, इसलिए इसको आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाइए। ओके।